राम राम दोस्तों, मैं आई हूँ आज बामरा होम्यो ट्रस्ट के अध्यक्ष इधर लगा लेना आज सामने से कोई बात जो आपको ठीक लगता है। डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान, ये डॉक्टर अनिल। तो आज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी कई बार मेरे से क्वेश्चन करे हैं कि होम्योपैथी क्यों और होम्योपैथी का इतना ज़्यादा क्या फ़ायदा है। तो आज मेरे डॉक्टर साहब बताएंगे कि हमें होम्योपैथी क्यों अपनानी चाहिए और होम्योपैथी के क्या फ़ायदे हैं। तो सर बताइए आप। ऐसा होता है, जीवन हमारे फायदे नुकसान से नहीं चलता। अगर जीवन को जीना है ना, तो जीने के लिए हमें ना पहले वो करना पड़ता है। 2 चीज़ें हैं कंडीशन पूरे जीवन के लिए, फायदा नुकसान मत देखो, तब हम जिएंगे। तो ये हमारे जीवन के लिए शर्त होती है ना, लाभ और हानि से परे जब हम जाते हैं ना, तब हमारे जीवन से। इसलिए पूरा जो हमारा जो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये कहते हैं कि लाभ और हानि मत देखो, तुम्हें जीवन जीना है ना। तो जीवन जीने के लिए जो भी उचित मार्ग है, जो भी जाना होता है, जहाँ तक जाना होता है, वही होम्योपैथी करती है। अच्छा, एक सबसे मेजर सवाल ये है कि मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी में हमें होम्योपैथी जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होते, तो हम उस स्टेज पे क्या करें? हाँ, तो उसी स्टेज के लिए हमने किया है ये हॉस्पिटल बनाया है। ये जो बनाया है ना, क्योंकि हमें एक ऐसा जगह चाहिए। ये सवाल उठा था 10 साल पहले। एक पेशेंट आई मेरे पास 1 हफ्ते के बाद। फिर 1 हफ्ते में वो डॉक्टर के पास गई, उसने उसको रिफ़र कर दिया नेक्स्ट उसको, उसने फिर बसरा हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ उसको करा। उसके 1 हफ्ते या 10 दिन में करीब 5-6 लाख रुपए दे करके बेचारे रो रही थी। डॉक्टर साहब हम क्या करें, तभी से हमारा ये चल रहा था। इसी तरह से एक ऐसी जगह हो जहाँ हम आकर के मिल सकें, आदमी वहाँ आकर के आप अपना स्टे कर सके, आराम से इलाज करा सके। तो उसी के लिए हमने ये सारा जो ये करा है ना, ये उसी का परिणाम। दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब से और होम्योपैथी से पिछले 22 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब आई तब मुझे हैविली माइग्रेन, मैं दिन में 3-3 डोज लेती थी, साथ में इंजेक्शन भी लगते थे। तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे होम्योपैथी का क्लिनिक है, वहाँ चले जाओ। तब मैं सर से पहली बार मिली थी। अब कम से कम 15-16 साल हो गए, मुझे नहीं पता माइग्रेन क्या है। और सर साइटिका पेन के लिए भी मैं आपके पास आई थी, तो आपने ये कहा था कि ये परमानेंट ठीक नहीं होता, लेकिन हम करेंगे, और वो मेरा परमानेंट भी ठीक हो गया। और अभी रिसेंटली तो मैं बताऊं, मेरे दांत में बहुत दर्द था, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरी एक जाड़ निकाल दी। उसके बाद भी मेरे दांतों का दर्द नहीं ठीक हो रहा। मैं सर के पास आई, ये तो महीने पहले की बात है। मैंने सर को बोला, सर मेरे दांतों में बहुत दर्द है। मैं डेंटिस्ट के पास भी गई, मैंने एंटीबायोटिक भी खाई, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती इनसे, क्योंकि दवाई उसी के हिसाब से बनती है। सर ने ये कहा, आज तक किसी डॉक्टर ने दांत ठीक करे दांत निकाल ही देते हैं। और सर आपने जो दवाई दी ना, मेरे दांत का दर्द बिल्कुल खत्म। तो दोस्तों, मुझे तो देखो होम्योपैथी जादू करती है, या यूँ लगा लो मुझे आदत पड़ गई है। मुझे तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अब मेरी फैमिली मेम्बर भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, सब सर से ही कनेक्टेड हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि ये समोली में ये जगह है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप यहाँ आइए, विजिट करिए। ये हॉस्पिटल बन रहा है, आप सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सहयोग भी करिए और अपने जीवन में होम्योपैथी को जरूर अपनाइए। वो पैथी जो असल में होती है ना, पहली चीज़ तो हमें समझिए, अभी हम डिस्कस करेंगे, इसी चीज़ पे बात करेंगे। हाँ, अभी अपने 11 बजे शुरू करेंगे। हाँ, और मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जितने भी ये हम लिखते हैं, ये बीमारी नहीं है। अच्छा, ये सब सिम्टम्स हैं, सिग्नल्स हैं। अच्छा, जो हमारा इम्यून सिस्टम भेजता है हमारे पास। कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है, किसी ऑर्गन में होती है, हमारे मन में होती है, तो ये सारी चीज़ें सिग्नल्स है, वो इम्यून सिस्टम हमारा काम शुरू करता है। उसको हम नोट करते हैं, उसको फिर कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि वो पेशेंट है क्या। तो एक्चुअली इलाज जो होता है वो होता है रोगी का, सिम्टम्स का नहीं होता। ये सिम्टम्स तो एक ही फैमिली में एक ही चीज़ के लिए दवाई अलग हो जाती है। वो डिपेंड करता है।
एक दूध पीता है, एक दूध नहीं पी सकता। एक के दांत में मीठा खाने से दर्द होता है, एक में नमक खाने से होता है। तो ये सब चीज़ें देख करके जब हम दवाई देते हैं ना, तो उसमें ये नहीं कि दांत ही ठीक होगा, उसका पूरा सिस्टम ठीक होता है। ये जो हमारी एक यात्रा जैसे हम कहते हैं ना, कि हमें जाना है स्वास्थ्य की तरफ, और स्वास्थ्य का शरीर से कोई भी मतलब नहीं। शरीर तो क्षणभंगुर है, खत्म होता रहता, मरता रहता, तो मरा हुआ है। इसे अपनी चेतना से काट दो। हम करते क्या हैं, अगर ऑपरेशन करना है तो उसको क्या करते हैं, उसकी चेतना से और जो कनेक्शन है ना शरीर का, उसको कट कर देते हैं, जिसे बेहोशी कहते हैं, इंजेक्शन लगा करके। फिर उसको कुछ भी काट लो, आपको पता ही नहीं चला, किडनी निकाल लो, उसका पैर काट लो, उसे कुछ नहीं पता होता, जब तक कि वो पीछे बैठी हुई चेतना उसे कनेक्ट नहीं होती। तो ये सब सिम्टम है, दांत का दर्द है, आपका आँख है, ये शरीर है, ये शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हम शरीर पर लगे हुए हैं, इतने डॉक्टर्स लगे हुए हैं, आज तक मुझे एक भी केस बताओ जो ठीक हो शरीर। ये बिल्कुल सही बात सर। आजकल एक तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत चला हुआ है, हाँ, मतलब 90% लेडीज में ये डिटेक्ट हो रहा है। पता नहीं रिपोर्ट्स गलत आ रही हैं या क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे ही नियर एंड डियर में काफियों में हुआ है, अर्ज इसमें से चल ही नहीं रहे, कीमो चल रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक नहीं, पर आप 10 साल 15 साल पहले का कैंसर का नाम नहीं आता था। अगर आप स्किन की तरफ ही जाओ ना, पहले खुजली होती है, उसको आप दबाएंगे तो थोड़े फुंसी, इसको दबाने से वो आ जाएगी रिंगवर्म, जिसे दांत कहते हैं, उसको दबाओ, एक्जिमा। एक्जिमा को दबाने से सोराइसिस। आजकल सोराइसिस के इतने कायदे 10 साल पहले मैं बताया हाँ, सोराइसिस क्या होता है। तो जितना हम उसको दबाएंगे ना सिम्टम को, तो बीमारी तो ठीक नहीं हुई, वो बीमारी वो पूरे शरीर में फैलने चली जाती है। 70 साल में हमें मिला क्या है, वो यही मिला है, कैंसर मिला है। कैंसर का मतलब हमने इम्यून सिस्टम को काम ही नहीं करने दिया। आपको जुकाम हुआ, गोली खा ली, बुखार हुआ तो गोली खा ली, सिर में दर्द हुआ तो गोली खा ली, तो आप ठीक तो नहीं कर रहे ना। तो धीरे धीरे आप इम्यून सिस्टम को जो करना चाह रहा है उसे हम करने नहीं दे रहे। वही कैंसर है। कैंसर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। कैंसर का मतलब है कि हमने इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, उसको फिर रिपेयर करते हैं, उसके बाद भी फिर प्रकृति उसको ठीक करने की कोशिश करती है, अपना पूरा जोर लगा देती है। पर हम क्या करते हैं, उसमें फिर केमोथेरेपी, फलाने थेरेपी, ये थेरेपी करके जो नेचर करना चाह रही है उसे नहीं करने देते, जब तक कि उसका पूरा पत्ता नहीं काट देते। यही हमारा सारा जो शरीर का चल रहा है ना, तो कैंसर अपने आप में कोई भी बीमारी नहीं होती। एक शरीर में बीमारी एक होती है। अगर मुख्यतः आप देखो तो 3 ही बीमारियाँ होती हैं। अगर आप पीछे जाओगे ना, तो हमारे यहाँ होता है सत्य, रज और तम, 3 गुणी होती है प्रकृति, 3 गुणों से बनती है। इन 3 गुणों को जब जो वो होता है ना डिस्बैलेंस, जिसको हम कहते हैं ना, तो बीमारी पैदा हो जाती है। उसको ठीक करना होता है, हम लगे हुए हैं। अब एक दांत के डॉक्टर, आप दांत के, मैं सबको कहता हूँ, पता नहीं किसी को अच्छा लगा नहीं, एक दांत ही तो तोड़ना है। उस दांत के तोड़ने वाले के लिए हम कितना टाइम लगाते हैं। MBBS करो 5 साल 6 साल, उसके बाद फिर MD करो, और आजकल तो स्पेशलिटी होती है 10 साल में एक दांत का डॉक्टर बनता है। काहे के लिए दांत तोड़ने सिखाने में कितने ज़्यादा 6 महीने लगेगा, मुक्का मारो दांत टूट जाए। अच्छा, बनाना है दांत तो और तुम 1 साल लगा लो बनाने के लिए। अच्छा, वो डॉक्टर थोड़ी बनाते हैं दांत बनाने के लिए अलग है। तो ये जो हमने खोल रखे हैं ना, ये दुकानें खुली हुई हैं, इन दुकानों को हम अपना टाइम जो वेस्ट जो कर रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता। अगर देखो, अगर मॉडर्न टाइम है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि आप अपने ठीक करो। अभी एक पेशेंट आई है मुझे, अभी तो कल उसको रो रही थी, वो मर गई, मेरा दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होता है। कल बताई थी मैंने, कुछ ले लेना दवाई। अब आई हुई है प्रियंका नाम से, अगर माइग्रेन हो पॉजिटिव हो, माइग्रेन है, चलो अपना तो बीमारी थोड़ी है, वो एक डिस्टर्बेंस है माइंड का। उस डिस्टर्बेंस को जब हम ठीक करेंगे तो माइग्रेन ठीक होता है उसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम उसको बिगाड़ चुके हैं, वो एकदम नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। उसमें 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल, ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर माइग्रेन खत्म हो जाता है।
अच्छा सर, इसमें होम्योपैथी में जो ये ब्रेस्ट कैंसर का आजकल जो ये गांठ जो भी है, इसका इलाज है? आप शुरू में आओ, आप हमारे पास आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, जानते हो कब आते हैं? पहले अच्छी तरह से रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, ये सारे कर करा करके जब उसका पत्ता कट जाता ना, तो उसको बुलाते हैं, भैया अब इसकी सेवा करो। हमारा काम तो हो गया, ठीक है ना। वो आते हैं, फिर हमसे आकर कहते हैं, होम्योपैथी में कहते हैं, डॉक्टर साहब कितनी जल्दी ठीक करोगे? मैंने कहा यार तुमने ये सवाल तो वहाँ तो नहीं पूछा, तुम मेरे पास आते ही पूछ रहे हो कितनी देर ठीक करोगे। तुम आए हो और एक तुम्हारा टिकट तो कट चुका है, अब तो तुम ये सोचो तुम कैसे जाओ, जाने की सोचो। हाँ, तुम्हें जाने के लिए हमें बात सर सही कह रहे हैं। एक्चुअली उसका उदाहरण मैं बैठी हूँ। मुझे 2-3 साल पहले ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ भी थी, तो मैं सर के पास आ गई। मैंने सर को बताया, सर ऐसे ऐसे गांठ, ये ना तो मैं कभी कोई टेस्ट कराती ना ये कोई टेस्ट देखती। मैं मान लो कोई रिपोर्ट भी लेके आऊँ तो एक बार कहेंगे पहुंच गई डॉक्टरों के पास। तो वो मुझे खुद फील हुई वो गांठ, तो मैंने सर को बताया, सर ने दवाई दे दी। उसके 1 महीने की दवाई मैं लेके आती थी, तो उसके तीसरे हफ्ते में मेरी सिस्टर का मेरे पास कॉल आता है, तो वो कहने लगी कि मेरी तो बहन ऐसे ऐसे गांठ हो गई। तब मुझे ध्यान आया कि मुझे भी गांठ है, तो मैंने जैसे ही उस गांठ को ढूंढा, मतलब मैं उसको बताई थी मुझे भी, वो खत्म। मतलब मैं सर की दवाई लेने के बाद उस बीमारी की तरफ देखती ही नहीं। और ये मेरे साथ 2 बार हो चुका, 2 बार मुझे गांठ फील हुई और मेरी खत्म। तो अब सर को मेरा और मुझे सर का बहुत अच्छे से पता है। ये तो समझने की बात होती है, असल में हम समझ नहीं पाते। हम जो जीवन जी रहे हैं उसको पीछे जाओ, 70 साल पहले जाओ, और इस 70 साल में जो हमें मिला है वो हमें कंपेयर करना पड़ता है। वही हमारा प्रयास है। हम ये जो लेक्चर देते हैं या मिलते हैं, हम कहते हैं आकर के मिलो, जानो हम क्या कर रहे हैं। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ हम चूक कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को। तो ये सारी जो समस्या हमारे सामने वो है, वही हम आकर डिस्कस करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम ये जो हर साल करते हैं, हम ये 2-3 साल बंद रहा, तो मैंने कहा कि भाई शुरू करो, दोबारा शुरू करो, फिर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ही कहता हूँ, लोग तो खैर उसको मार्केटिंग में बोलते हैं, मैं ही कहता हूँ अवेयरनेस पे आपको ना बहुत बड़ा कैंपेन करना चाहिए। लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। तो अगर ये चीज़ें अगर लोगों के एक बार ये समझ में आने लग गई ना, तो फिर मुझे लग रहा है कि लोग बात अच्छे से आएंगे चीज़ों को। भाई जैसे हम मेरे जैसे हैं और भी हो रही है, भाई बैठे हैं, अब इनको आराम हुआ है, इनको पता है, तो ये अपना नियर एंड डियर को बोल लेंगे। बाकी जो लोग हैं उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो उसी के लिए हमने ये किया हुआ है। अब हर महीने हम करते हैं, लेक्चर देते हैं, कैसे केस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो अपने डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एक सेकंड जो वो होती है ना हमारी, किसी भी एक पर्सन पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसका जो वो होना चाहिए। अभी जैसे ईरान का युद्ध चल रहा है, अब ये सारे वो था कि वो तो मर गया है, उसको तो मार दिया गया, ये इतने सिस्टम कैसे चला? उसने एक सिस्टम बनाया, एक पीढ़ी बनाई। पहले ऐसे तो होता था, हमें अपना वंश चाहिए, हमें ये चलना चाहिए, वो जो होता था वो हम वंश को तैयार करते थे। वही मेरे जाने के बाद ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, वो चलती आती हैं, हजारों सालों से चल रही हैं, वो चलती रहती हैं। तो ऐसे ही मेरा वो है, मेरा एक स्वप्न है कि यहाँ करके लोग इकट्ठे हों, मिलें, डिस्कस करें। और भी लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो वही हमारा ये प्रयास है। अभी 12-13 एकड़ के हमने ज़मीन ली है, ये सारा जो पता नहीं 4 साल में ही कैसे कैसे क्या हो गया, मुझे खुद ही पता नहीं, रियल नहीं पता। करने वाले कर रहे हैं, लगे हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छा मेरा काम इतना ही है कि आकर के थोड़ा सा ये पूछते पाछते हैं, बता देता हूँ, ऊपर लेट के कब जाता हूँ थोड़ा। थैंक यू सर, ये बनाने का है। हाँ